जी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छा होंगे। जैसा कि जानकारी आपको पहले मैं दे चुका था कि कैरियर को लेकर के हम लोग मिथिला के जो चुनिंदा टीचरों में से हैं उनसे बात करने वाले थे। आज इस नए कड़ी में हमारे साथ बायोलॉजी फिंगर टिप्स के डायरेक्टर मुरली मनोहर सर जुड़े हैं। सर सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका और आपके सभी जो दर्शक हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास करके जो माय एडमिशन लीड के इंजीनियर सजल जी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब अपने कोचिंग के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त में जानकारी दे दीजिए। बायोलॉजी फिंगर टिप्स मेरी संस्था है जो कि पिछले 7 वर्षों से दिग्गी पश्चिम पे चल रही है। यह संस्था खास करके उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक है और अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखते हैं, उनके मेरिटोरियस जो भी परफॉर्मेंस होता है उसके बिहाफ पे। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो अपना आगे का फ्यूचर नीट जैसे एग्ज़ाम में देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और बायोलॉजी फिंगर टिप्स इसके लिए पिछले 7 वर्षों से लगातार काम करते आ रही है। सर आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम बात करने वाले हैं स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे इस बार 10th पास करने वाले हैं अभी या फिर 12th पास करने वाले, सबसे पहले हम बात कर देंगे 10th पास करने वाले। 10th जो बच्चे पास करेंगे उसके लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है सर? देखिए, सबसे पहले बच्चे को अपना भविष्य किस ओर ले जाना है यह बच्चे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। रही बात हम शिक्षकों की, क्या दायित्व है, तो हमारा गाइडेंस जहाँ भी बच्चों को चाहिए, अगर बच्चे को किस क्षेत्र में आगे बढ़ने से क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, ऐसी गाइडेंस के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। रही बात, तो आज के डेट में सिर्फ डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही एकमात्र विशेष ऑप्शन नहीं रह गया है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चों को बहुत कम इस बारे में जानकारी है, तो बच्चों को इन जानकारी के लिए आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने जो आस-पास में बड़े भाई हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। और कैरियर काउंसलिंग आज के डेट में एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज से कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक लोग नहीं समझते थे। बट अब कैरियर काउंसलिंग जैसी चीज़ों की ज़रूरत हर छात्र को है। तो 10th के बाद अपार क्षमताएँ हैं, अपार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने रुचि के अनुसार ही ऑप्शन को चूज़ करें, ना कि यह देख के अरे फलाना भैया हमारे डॉक्टर बन गए तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, या फलाना इंजीनियर बन गए तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। ऐसी परिस्थिति में आप कहीं के नहीं रह जाएँगे। अपनी जो आपका जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, अगर आप आर्ट्स में हैं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मूवी के लिरिसिस्ट हो सकते हैं, आप गाने लिख सकते हैं, आप फ़िल्म लिख सकते हैं, आप डायलॉग लिख सकते हैं, आप कविताएँ लिख सकते हैं। आपका क्षेत्र किस में आप अच्छा सोचते हैं, आपका किस में ज़्यादा लगाव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स जिसके बारे में बच्चों को जानकारी ही नहीं है, तो वो कुछ जानकारी बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जैसे डीएमएलटी है। डीएमएलटी का एक शॉर्ट फॉर्म डीएमएलटी होता है, ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एक टेक्निकल डिग्री लेते हैं, ठीक है? अब वो समय चला गया कि आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं और फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ या किसी भी कोर्स के बारे में बात करते हैं। अभी अनंत अंबानी जी की शादी हुई और बहुत सारे मीडिया हाउस थे, बहुत-बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। किसी ने जाके अनंत अंबानी से यह नहीं पूछा कि आप करते क्या हैं? क्योंकि उनका स्टेटस उनके पैसे से है, और जिनके पास पैसे हैं उनसे कभी डिग्री नहीं पूछी जाती है। तो आपकी प्रायोरिटी पैसा कमाना होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी अर्निंग कहाँ से हो सकता है, किस सोर्स से हो सकता है, आप कैसे कोर्स करें जिससे जल्दी और बेहतर इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आप करियर काउंसलर से मिल सकते हैं, अच्छे टीचर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ है, बैचलर कोर्सेज़ है, जिसके करने के तुरंत बाद आपके पास जॉब के ऑप्शंस है, ठीक है? तो आप इसके लिए किसी कैरियर काउंसलिंग से हेल्प लें, ये ज़्यादा बेहतर है, या किसी अच्छे टीचर की सलाह लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो बच्चे सर 12th का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना भविष्य जो है बायोलॉजी से देखें, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? 12th पास कर चुके जो बच्चे हैं बायोलॉजी के, उनको तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा। ये अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम को हुए हुए लगभग
1 महीना से ऊपर हो गया। तो अभी तक आपका एक बहुत तो क्लियर सा सीन होना चाहिए कि क्या मैं नीट के लायक हूँ? क्या मैं डॉक्टर बनने के लायक हूँ? अपने आप से सवाल पूछो। आपको लगता है कि नहीं वो डेडिकेशन, वो जुनून हम में है जो एक डॉक्टर में होता है? क्योंकि आप सिर्फ एमबीबीएस करके आज की डेट में कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर आपको आँख में प्रॉब्लम होती है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ना कि सिर्फ प्लेन एमबीबीएस वाले के पास जाते हैं। तो आपको एमबीबीएस के बाद मास्टर्स भी करना पड़ेगा, जिस पूरे ड्यूरेशन का लगभग 10 साल की पढ़ाई है, ठीक है, 5.5 प्लस 3 8.5 साल। तो इस पूरे ड्यूरेशन के लिए आपको पहले मेंटली अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा कि क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। अगर नहीं, आप इतना लंबा समय नहीं दे सकते हैं, तो आप बहुत सारे कोर्सेस है, बीएससी नर्सिंग है, बहुत आज की डेट में फर्टाइल कोर्स है, ओटी असिस्टेंट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी, एक ऐसा कोर्स जिसमें नीट में एलिजिबिलिटी भी नहीं चाहिए और आपके नाम में डॉक्टर भी लगता है। और अगर आप कहीं अच्छी जगह से एक अच्छा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप अच्छा टेक्निकल टीम में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पहले तो डिसाइड करिए कि हाँ मुझे नीट की तरफ जाना है, नहीं नीट तो फिर क्या क्या ऑप्शंस है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग है, बहुत सारे कोर्सेस है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने टीचर से मिलके एक सही डिसीजन लें, ना कि सिर्फ एक ऐसे सिर्फ सर्टिफिकेट वाले कोर्स में चले जाए जहाँ से सिर्फ आपको डिग्री मिलने वाली है, बाकी आपके अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होने वाला है। बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो कि 10th पास करके अब 11th का पढ़ाई दरभंगा से करना चाहते हैं, अगर बायोलॉजी में आपके पास जाना चाहते हैं, आपके पास ऐसा क्या नया है इस बार जो बच्चों को आप देना चाहते हैं? देखिए जैसे विवेक जी, मैं एक डेटा से आपको समझाता हूँ। 2023 में नीट के फॉर्म जो थे वो लगभग 22,80,000 के आसपास बच्चे बढ़े थे। इस बार लगभग ये आंकड़ा 26 लाख को टच कर रहा है 2024 में, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों का बायोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ा है जी, और ऑब्वियसली बात मेडिकल है। मेडिकल के तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला तो सबसे एक, जैसे ही बायोलॉजी लेता है बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का। वह बच्चे जो यह सपना लेके आगे बढ़ते हैं, बट बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। आप रास्ते से निकलते हैं, रास्ते में जैसे आपको मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं और 5 मिनट का सफ़र 15 मिनट में तय तय करते हैं। ऐसे ही 11th-12th में भी बच्चों के साथ होता है। तो ऐसा सफ़र है जहाँ पे आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो वह बच्चे जो बायो में इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि हमारा करियर बायो में आगे ले जाना है, तो उन बच्चों के लिए मैं या हमारी संस्था आपके नंबर के हिसाब से, आपके क्वालिफ़िकेशन, आपके 10th के मार्क्स के बिहाफ़ पे आपको स्कॉलरशिप देगी। दूसरी बात, वह बच्चे जो स्टार्टिंग से नीट का माइंडसेट किए होते हैं, उन बच्चों को हम सेपरेट रखते हैं, ना कि उन बच्चों को जो एक अदर ऑप्शन लेके चलते हैं कि चलो भाई पहले तो 12th कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो वह बच्चे जो टू बी क्लियर होते हैं, उनको हम हमेशा से अलग रखते हैं ताकि वो अपने टारगेट की तरफ हमेशा फ़ोकस्ड रहें। रही बात और क्या-क्या चीज़ें मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चे बायोलॉजी को पढ़े नहीं, फ़ील करें। क्योंकि एकमात्र सब्जेक्ट है, जैसे कि एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम मैथ्स के क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसका शुरुआत होता है माना कि राम का उम्र बराबर x। हमारे सब्जेक्ट में मानने जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हम कभी ये नहीं बोलते माना कि ये आँख है। ये मानने वाली बात नहीं, हम फैक्ट पे बात करते हैं। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जिसको फ़ील करना है। बायो के बारे में लोग कहते हैं अरे नहीं, नहीं याद करने वाला है, रटने वाला है, नहीं। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ लिविंग चीज़ों की बात होती है। बायो वर्ड ही है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ़, और जीवन सिर्फ़ जीवित में होता है। तो हम सिर्फ़ जीवित चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मृत चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत एन्जॉय करने वाला सब्जेक्ट है। ऐसी चीज़ें हैं जिसका बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बायो रखने के पीछे आपका एक प्राइमरी होना चाहिए। लाइक एक एग्ज़ाम्पल से और समझिए कि मान लीजिए घर में किसी को हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल बच्चे को, मतलब उस इंसान को ले जाना है। घर में एक बायो लेके पढ़ा हुआ बच्चा होगा, उसको पता होगा कि सीपीआर देना क्या होता है। उसको सीपीआर का प्रोसेस अगर पता है, तो वह अपने पेशेंट को लंबे समय तक ज़िंदा रख के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकता है। बायो इसलिए भी ज़रूरी है, तो घर के हर एक
घर में एक सदस्य तो बायोलॉजी जरूर ले, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में वो हेल्प कर सके अपने घर वालों को। ये कुछ जानकारी थी जो कि बच्चों के लिए हम उम्मीद करते हैं लाभदायक होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।